देखो भैया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन आयोनिक कंपाउंड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल आयोनिक कंपाउंड का और दूसरे मॉलिक्यूल आयोनिक कंपाउंड का, उन दोनों के बीच के बंधन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती। तो एक तो उसको फ्यूज स्टेट में लाना पड़ता, मेल्ट करना पड़ता, वो अपन ने कल देखा था। नहीं तो सिंपली क्या करने का, पानी के अंदर डाल देने का, तो तोड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर कौन सी एनर्जी है, लेटेस्ट एनर्जी। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक बॉन्ड, इसलिए उसका क्या ज्यादा रहता, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं उनके। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, सारे बच्चों ने ध्यान में रखने का। अब आयोनिक कंपाउंड और वाटर सोल्यूबल, पानी में के अंदर घुल जाते, बरोबर। इधर क्या दे करके रखा है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुल जाते, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। और ये जो केरोसिन बिरोसिन पेट्रोल बिट्रोल रहते, ठीक है, इसमें नहीं घुलते वो। ये पेट्रोल कैसा सॉल्यूशन है, पोलर सॉल्वेंट नहीं है ये। ठीक है, तुमने सुना है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसके अंदर शक्कर घुलती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। शक्कर अगर दूध में घोली जाए तो दूध को बोलते हैं सॉल्वेंट, शक्कर अगर पानी के अंदर घोली जाए तो पानी को बोलते हैं सॉल्वेंट, शक्कर अगर केरोसिन में घोली जाए तो केरोसिन को बोलते हैं सॉल्वेंट, शक्कर अगर पेट्रोल में घोली जाए तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। शक्कर पेट्रोल में घुलती है, हाँ शक्कर पेट्रोल में घुलती है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड पेट्रोल में नहीं घुलते। आयोनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंटों के अंदर नहीं घुलते। सॉल्वेंट भी दो प्रकार के हैं, यूनिवर्सल और नॉन यूनिवर्सल। नहीं, पानी को तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें घुल जाती है। लेकिन फिलहाल जो अपन सॉल्वेंट देख रहे हैं वो सॉल्वेंट दो प्रकार के हैं, एक है पोलर सॉल्वेंट और एक है कोवेलेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट जो खुद ही चायन से बने रहते हैं, जैसे पानी, पानी खुद H+OH- का रहता है। लेकिन ये केरोसिन, ये पेट्रोल, ये बड़े बड़े कार्बन के फॉर्मूले नहीं थे, C6H8O5 कुछ भी रहता होगा। केरोसिन का कुछ फॉर्मूला रहता होगा, पेट्रोल का भी कुछ रहता होगा। तो केरोसिन और पेट्रोल ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है इनमें, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इनमें पोलराइजेशन नहीं हुआ है, इनमें प्लस और माइनस आयन नहीं हुआ है, इनमें हिंदू मुसलमान अभी तक दरार नहीं पैदा हुई है। ये वेस्ट बंगाल है, पीसफुली रह रहा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है, उधर अभी कांड हो जाएंगे इलेक्शन के पहले। देखो, तो ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। आयोनिक कंपाउंड किस में घुलना पसंद करते हैं, आयोनिक कंपाउंड किस में घुलना पसंद करते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर घुलना पसंद करते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि घी ले लो, घी, घी किसके अंदर घुलता, पानी में घी डाला तो घुलता क्या, नहीं। पेट्रोल में डाला तो घुलता क्या घी, खाओ करके देखना। आ गया भैया वो अंदर, अब कुछ नहीं कर सकता था। कपड़ा भी गया। देखो, असं काही ते आहे सगळं, सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं बरं का, इतकं समजवलं, नॉन ध्यान रहेगा ना। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर में घुलते हैं, आयोनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। सब बच्चों ने सोलिबिलिटी का पॉइंट ध्यान में रखने का। उसके बाद में अपने को क्या दे करके रखा है, अब अपने को एनसीईआरटी में अगला दे करके रखा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, क्या वो तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आयोनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबने ध्यान रखने का, क्योंकि उनका रिजिड स्ट्रक्चर रहता। बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। इधर क्या सेम दिया वाला होगा, कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बट व्हेन दे आर इन फ्यूज्ड स्टेट और मोल्टन स्टेट, और व्हेन दे आर देयर इन एक्वस सॉल्यूशन, देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड दोनों में से खत्म हो गया, स्टेट बोर्ड में से और इसमें से। अब कोवेलेंट के बारे में किधर आएंगे एसएच पढ़ने को, कोवेलेंट के बारे में कार्बन चैप्टर में जब घुसेंगे अपन तब वहां पे आएंगे एसएच पढ़ने को। ऐसे इधर तीन चार पॉइंट देखे रखे, उधर तीन चार पॉइंट देखे रखे वाले। अब अपन काम की बात करते हैं। आयोनिक कंपाउंड तुम लिख लोगे ना शॉर्ट में, लिख लेते क्या कुछ इधर से, मैं हाईलाइट करके दे देता, एक मिनट। तुमने आयोनिक कंपाउंड हेडिंग लगा दी थी ना कल, वैसे भी है ना, सबने लगा ली वाली है ना। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, दे आर हार्ड, जनरली ब्रिटल। ब्रिटल से समझ जाओगे ना, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जनरली soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene or petrol. In solid state do not conduct electricity due to their rigid structure. In solid state do not conduct electricity due to their rigid structure, but conduct electricity in molten state.
मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। ऊपर वाले हो गए सबके। सब जन लिख लो फटाफट। दिव्या, आर्या, कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। बुधवार है ना, हाँ 3 ही चैप्टर दिए मैंने तुमको संडे को। 3 ही चाहिए। अच्छे मार्क लाना बस। एमसीक्यू एमसीक्यू। फिल इन द ब्लैंक। ट्रू और फॉल्स है ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव में भी सारा लिखित वाला छोटा शॉर्ट आंसर। मैच द कॉलम ट्रू और फॉल्स, आंसर इन वन वर्ड, नेम द फॉलोइंग। बनवलेले। हा कुठून? नाही, बोर्ड लेवल. पण असं एनसीआरटी चांगलं वाचा, स्टेट बोर्ड चांगलं वाचा, बुकिश पेपर आहे. टेक्स्ट बुक चांगलं वाचा 3 धड्यांची, आणि नोट्स माझे स्वतःचे, आणि एक्स्ट्रा पण मी जे आयन्स इतके शिकवले गरमसाठी त्यासाठी रिएक्शन. आणि ते रस्टिंग ऑफ आयरन मध्ये कॅथोडवर किती रिएक्शन होत्या? कोणत्या होत्या? करून घे पेपरच्या पहिले. नोट्स चांगल्या करून घ्या सगळे जण. त्याचे नेम द थ्री रिएक्शन इन्व्हॉल्ड इन रस्टिंग ऑफ आयरन. 3 आले पाहिजे 3 मार्कासाठी. एक एक मार्कासाठी असे 100 रिएक्शन विचारणार आहे 100 मार्कासाठी, आणि मग 50-60 ऑब्जेक्टिव्ह. चांगले मार्क घ्या. एवरी संडे चैप्टर टेस्ट चलेगा। वो चैप्टर टेस्ट की वजह से मेरे पे प्रेशर रहेगा चैप्टर खत्म करने का। अगले संडे को लाइट के आएंगे दोनों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। फिजिक्स चलूंगा मंडे को, 6 दिन में खत्म करूंगा मैं दोनों। ये लिख लिया सबने? नीचे वाला लिख लो। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their solid state, do not conduct electricity due to rigid structure, but conduct electricity in molten state or aqueous state। देख के आराम से लिख लो। ऑनलाइन वालों तुमको स्क्रीन जूम करते आती है ना? हाँ, बोर्ड से देखो, फिंगर से कर सकते हो तो। लैपटॉप पे भी, अगर लैपटॉप पे कर रहे होंगे तो फिर वो अपना जो माउस पैड रहता है उस पे 2 फिंगर रख के जूम इन करने का ना, जैसे नॉर्मली करते हैं। और अगर पीसी से कर रहे होंगे तो माउस का जो स्क्रोल है वो आगे की तरफ घुमा देना, वायर की तरफ। माउस पे गोल गोल रहता है ना, वो गोल गोल, उसको आगे की तरफ रोल कर देना। कल से मॉर्निंग क्लास का अटेंडेंस चालूंगा। एब्सेंट रहे ऑनलाइन या ऑफलाइन में तो टोले पड़ेंगे। और मीटिंग लॉक होगी 6:15 को, 6:10 तक लॉक हो जाएंगे। नहीं भैया, आज चली 6:10 आले असं, पण 6:15 पहिले येईल. आणि उद्या, आज तरी पहिला दिवस होता म्हणून मी 6ला उठलो, उद्यापासून मी गण 5:30ला उठून लगेच 6च्या पहिले निघले. नाही नाही, मी उठलो होतो पण मी टाइमपास करत बसलो होतो. मला कंटिन्यू आलो. आता तुमच्या एक्झाम आल्या की मला एकदम जागा राहील क्लास घ्यायचा. चालतं ना, पण तू झोपून घ्या, तू कुठ पण राहील त्याचं. झालं नाही हे? अब देखो वो, अभी अपने को पहले ये जो एनसीईआरटी ने दिया ना, एनसीईआरटी ने, पहले अपन ये पढ़ेंगे, फिर स्टेट बोर्ड पे जब मारेंगे फिर एनसीईआरटी पाएंगे। तुम बच्चों को पहले मैं समझा देता कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हेडिंग का मतलब समझो तुम। हेडिंग दी है ऑकरेंस ऑफ मेटल।
हेडिंग दी है ऑकरेंस ऑफ मेटल, मतलब धरती पर अलग अलग मेटल पाए जाते हैं। किधर पाए जाते हैं सबको मालूम है, थोड़ा आइडिया है किधर पाए जाते हैं? जमीन के नीचे, अर्थ के, अरे यार, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। जनरली मेटल तो क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। कोई मेटल है क्या गैसियस, हवा में पाया जाता है? नहीं। अभी फिलहाल मेटलर्जी की बात कर रहे हैं, मेटल्स को निकालने की निंजा टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेटल्स का अकरेंस, तो क्रस्ट के अंदर, मिट्टी के अंदर कितने परसेंटेज में मेटल है, ये हम सॉइल एनालिसिस करते हैं। साइंटिस्ट लोग जाते हैं, फुटाने करते हैं, बोल देते हैं कि सेठ जी आपकी मिट्टी में इतना इतना है, ठीक है, हम उत्तर देख लेते हैं फिर वो। अब वो मेटल है, अब फिर मेटल जो है जनरली तुम बच्चों को मालूम है मेटल रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम कभी भी उतावला है अपने 3 इलेक्ट्रॉन फेंकने के लिए, सोडियम बहुत ज्यादा उतावला है अपने एक ही इलेक्ट्रॉन फेंकने के लिए, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो ये मेटल्स जो है अति उतावले रहते हैं, तो इतने लाखों करोड़ों वर्षों से जब ये जमीन में दब के बैठे वाले हैं, तो ये अकेले अकेले दब के नहीं बैठे वाले, ठीक है। तुम बच्चों ने ट्रांसफॉर्मर्स देखा है क्या, पूरे पार्ट, उसमें यूनिकॉर्न बाहर आना चालू होता है बाद में, नहीं देखा है तुमने? एक आधा ऐसा पिक्चर देखा है कि जिसमें जमीन के अंदर एलियन, पैसिफिक रिम देखा है, काइजू अंदर छुपे वाले रहते हैं, जमीन में से एलियन बाहर आना चालू होते हैं। तुमने कुछ चीज नहीं देखा हालत? तुमने तात्या विंचू देखा है क्या? हाँ, ठीक है, झापट लेना। तो तात्या विंचू के अंदर भूत आ जाता है, वो आ जाता है, फिर वो गुफा में से दूर डोंगर पे से इधर आ जाता गाँव में, लक्ष्य के पीछे लग जाता हूँ, ठीक है, देखो इधर ध्यान से। तो ऐसे ही ये मेटल जब लक्ष्य के जैसे शांति से चैन बैठा लेते, इनको भी बहुत चुल थी कार्य करने की, जैसे लक्ष्य को भी बहुत चुल थी तात्या विंचू में। तो फिर वो तात्या विंचू उस पे झापट ले एकदम, उस पे उड़ी मार देते, फिर उसके पीछे लग जाता, उसका जीव लेने के पीछे लग जाता। तो मेटल जो इतने करोड़ों साल से धरती के क्रस्ट में मिट्टी में दब के बैठे वाले हैं, इतने करोड़ों सालों में ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, विविध सल्फाइड्स के साथ, सल्फेट्स के साथ, अलग अलग विविध एनाइंस के साथ, कैटाइंस के साथ, नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट कर चुके हैं, बहुत प्रमाण में रिएक्ट कर चुके हैं, रिएक्ट। और ये मिनरल्स बन गए हैं, मिनरल्स, ठीक है, ये मिनरल्स बन गए। अब तुमको मिनरल नाम की चीज होती क्या है ये समझ आए, इसलिए मैं बताता हूँ, देखो। सब जन बोर्ड पे ध्यान देना, उगच रे कम साढ़े करोड़ों को। मिनरल्स होते क्या है, ये होते हैं मिनरल्स। मतलब बेटा हम जब भी धरती के अंदर लोखंड ढूंढने को जाते हैं ना, लोखंड, तो हमको लोखंड का टुकड़ा कभी मिलता नहीं। हमको एक तो वो ऑक्सीजन के साथ ही मिलता है वो साला हमें भी। एक तो वो Fe2O3 में मिलेगा, उसको अपन बोलते हैं हेमाटाइट, या वो Fe3O4 में मिलेगा, मैग्नेट के टुकड़े मिलेंगे, उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटाइट, Fe3O4। बोर्ड पे ध्यान दो श्रद्धा दीदी, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दो, अभी तुमको उधर वो देखने का काम ही नहीं, तुम्हारे एक टोक नजर इधर चाहिए। जब भी हम एल्यूमिनियम ढूंढने जाते हैं, तो एक तो वो बॉक्साइट के फॉर्म में मिलेगा या कोरंडम के फॉर्म में मिलेगा। जब भी अपन जिंक ढूंढने जाएंगे, वो भी ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो चुका है। बोलने की बात ये कि सारे ऑक्साइड ही, ठीक है, क्या सारे के सारे ऑक्साइड ही रहते हैं? नहीं, नीचे अभी दूसरे भी आएंगे, लेकिन देखो इतने मेटल है जनरली। तुमको तो, तुम बच्चों को तो बच्चों वाली याद ही थी ये लिख के, छोटी सी, कि तुम 12वीं में जाओगे तो ऑक्साइड 50,000 पार्ट करने पड़ेंगे तुमको, इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते। आयरन, टंगस्टन आणि टिन, साले सबके सब एक ही ऑक्साइड में आते। ऐसा भी नमूना मिलता। और इससे कौन निकलते? टंगस्टन, इस वाले से टंगस्टन निकलते रहते, ठीक है। आयरन को आणि टिन को खड्डे में जान देते, ऐसा भी चीजें रहती। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये मिनरल्स है भाई। मिनरल्स म्हणजे क्या बेटा, हम जब भी मेटल को सच्चे में ढूंढने जाए, प्रैक्टिकली बात चल रही है, जब हम मेटल को धरती के अंदर ढूंढने जाए, मेटल मिलते ही नहीं। तुम जिंक ढूंढने गए, तुम्हारे हाथ में जिंक नहीं लगेगा, जिंक का ऑक्साइड लगेगा। तुम टिन ढूंढने गए, टिन नहीं लगेगा, टिन का ऑक्साइड लगेगा, ठीक है। तुम अगर धरती के अंदर मैग्नीशियम ढूंढने गए, मैग्नीशियम तुम्हारे हाथ में ही नहीं लगने का, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा तुमको किधर भी जाओ। तुम कैल्शियम ढूंढने गए, तुम्हारे हाथ में चूनाच लगेगा, CaCO3, किधर भी जाओ धरती खंदो। मैंने तुमको बोला है लिटरली, जाते टाइम अगर ट्रेन में बैठ के जाओ, मेरे को नहीं मालूम, मैं लास्ट टाइम जब गया था तब देखा था मैंने, कितना साल हो गया अभी उसको ट्रेन से गए हुए। हाँ, कुछ महीने हो गए शायद, कुछ महीने, पर कुछ महीने पहले मैंने ट्रेन के बाहर नहीं देखा था। तो जब भी मैंने लास्ट टाइम देखा था उसको बहुत साल हो गए, 4-5 साल पहले। तो दौलताबाद स्टेशन जाने के बाद, महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल जाने के बाद, थोड़ा सा आगे जाके इसकी खदाना थी, चूने की खदाना थी। तो ट्रेन से इधर उधर देखने के बाद तुमको देखिए पूरा व्हाइट 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 व्हाइट, पूरी मिट्टी व्हाइट व्हाइट व्हाइट, बहुत सारे JCB खोद रहे विद रहे, तो CaCO3 निकाल रहे। और CaCO3 क्यों निकाल रहे? उनको चूना चाहिए? नहीं, उनको कैल्शियम चाहिए उसमें का, कैल्शियम निकालने का रहता। और हो सकता है कोई कंपनी को उसको डायरेक्ट चूने के फॉर्म में यूज करना होगा। तो मैलाकाइट याद है क्या तुमको? पैटिनेट, मैंने तुमको बोला था स्टैचू ऑफ लिबर्टी हिरवा हिरवा रंग का है अमेरिका में। तो ये ऐसा कॉपर, तुम कॉपर ढूंढने जाएंगे ना कभी भी, तुमको तांबा मिलेगा नहीं धरती के अंदर।
तांबा कभी भी हवा में के कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में के मॉइस्चर के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके ऐसा बन के बैठा है। तुम आयरन ढूंढने जाएंगे, तुमको एक तो आयरन का ऑक्साइड मिलेगा, नहीं तो आयरन का हेमाटाइट मिलेगा, मैग्नेटाइट मिलेगा, नहीं तो तुमको आयरन का कार्बोनेट मिलेगा, नहीं तो तुमको आयरन का सल्फाइड मिलेगा। तुमको कोरा कोरा आयरन मिलने का नहीं। तो भैया कुछ तो मिलता होगा ना, कुछ तो ऐसे मेटल होंगे जो डायरेक्ट कोरे कोरे मिल जाते हैं। हाँ कुछ ही है ना, लेकिन कितने हैं, दो तीन जने। आयरन सल्फाइड ध्यान रखना, उसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं, बेवकूफ का सोना, क्योंकि वो पित्तल जैसा सोने जैसा दिखता है, एकदम एकदम सोने जैसा दिखता है। तो जमीन खनते खनते अगर कभी हाथ में सोना लगे तो खुश मत हो जाना, सोना लगा। ठीक है, आयरन पायरेट होगा 99% आयरन पायरेट हाथ में लगाऊंगा तुम्हारे, एकदम ऐसा धोखा दे देता सोना लगा। कुछ तो भैया, कुछ तो एक दो तो मेटल रहते होंगे। आपने वो हमको सिखाया था कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, जिसमें 85 मेटल है। ये 85 मेटल में के भैया, बहुत जन अगर अलग अलग कंपाउंड के फॉर्म में भले ही मिले, लेकिन थोड़े से तो पोटे रहते होंगे जो अकेला आके मिल गए। हाँ, जैसे गोल्ड मिलता है, जैसे प्लेटिनम मिलता है, ये दो ही मिलते हैं, ये दो ही। और कभी कभी गलती से सिल्वर मिलता है, गलती से, कभी कभी गलती से, ध्यान रखने का। तो ये मेटल इज कैसे भैया, ये लोग वो नॉन मेटल के पार्टी में नहीं गए क्या? इनको क्लब में जाना, नाचना गाना वो पसंद नहीं था, नहीं वो इनको पसंद नहीं था, इसलिए इनके भाव ज्यादा है। ठीक है, आंगड़े पिंगड़े लोगों के भाव नहीं ज्यादा रहते, ये बहुत सज्जन व्यक्ति, इनके भाव बहुत ज्यादा है। दुनिया में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ध्यान से देखो, सोना चांदी प्लेटिनम, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी लो है। किसी ने बर्थडे बुलाया नहीं जाते। ठीक है, देख के जाते, सोच समझ के जाते, जाने का कि नहीं जाने का वो सोच के जाते। लो रिएक्टिविटी इनकी। सबसे रिएक्ट करते क्या, विरांश उठ नींद में से, ऑक्सीजन के साथ ये नींद, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते क्या? नहीं। ऑक्सीजन के साथ ये सल्फर के साथ में रिएक्ट करते क्या, कार्बोनेट बनाते क्या, सल्फेट बनाते क्या? नहीं बनाते ये पोटे। फिर कुछ कुछ ऐसे पोटे रहते, कुछ कुछ जो थोड़ा सा रिएक्शन करते, लिटिल लिटिल। मैग्नीशियम सिर्फ कार्बोनेट का बनाता, ऑक्साइड नहीं बनाता, क्लोराइड नहीं बनाता, सल्फेट नहीं बनाता, सल्फाइड नहीं बनाता, नाइट्रेट नहीं बनाता, कार्बोनेट ही बनाता। और कुछ कुछ साले इतने, क्या बोलूं मैं इनके लिए, ऐसे पोटे रहते, इतने हाई रिएक्टिविटी रहती है। उसका ऑक्साइड भी मिलेगा, उसका तुमको भयान एकदम सल्फाइड भी मिलेगा, उसका तुमको सल्फेट भी मिलेगा, उसका तुमको क्लोराइड भी मिलेगा। ये पोटा ऐसा है दुनिया में, जिधर इसको खंदो, इसको खोद के निकालो तुम, ठीक है, निश्चय धन धन सारे नॉन मेटल के साथ दिखेंगे ये पोटा। इसको बोलते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये है हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल। कुछ कुछ है लो रिएक्टिविटी, कुछ कुछ है मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल। और गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जैसे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल। मेटल कितने प्रकार के हैं? कुछ है जिनको बहुत उछल कूद मची है, एकदम लोनावाला वाटर पार्क भागने का चाहिए इनको। कुछ है कि हाँ ठीक है आप देखेंगे, पेरेंट्स ने भेजा तो, नहीं तो ठीक है फिर आप चिल एकदम, मम्मी पापा ने भेजा तो हाँ, नहीं भेजा तो नहीं भेजा। और कुछ एक नया चाहने वाले जन, लो रिएक्टिविटी, जिनको ज्यादा बाहर जाना पसंद ही नहीं। समझे तुमको? तीन प्रकार के मेटल है भैया, सब जन लक्ष द्या, इकडे बघा। तो अपने पास में तीन प्रकार के मेटल है। कैसे कैसे मेटल है अपने पास में? अपने पास में हाई रिएक्टिविटी के मेटल है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है, और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है। सब प्रकार के बच्चों से अपने को अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तुम्हारे में भी तीन बच्चे हैं, ठीक है, तुम भी तीन प्रकार के बच्चे हैं। तुम एक तो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं 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 सॉरी, तुम एक तो लो रिएक्टिविटी, बाहर बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होने वाले बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने वाले बच्चे, और पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट बिगड़े चुके बच्चे हैं। तो सबका अलग 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 करना पड़ता है ना। अब जो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया उसको क्या करना पड़ता है, बहुत फटके देने पड़ते हैं। ठीक है, लफड़ेबाजी में लग गया समझो। ये क्या लग रहा है तुमको? हृदय देख, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, इसने स्नैपचैट, ये इंस्टाग्राम, ले टेलीग्राम, और बता रुषा। और सारा सारा व्हाट्सएप, और कौन सा, तू कोणत्या ऐप से स्टेटस लगाता हो? मीशो, मी चैट, तूने लगा था क्या बोला? तो ये सारा सारा देखो, ये अलग अलग है। तो ये वो एलिमेंट है जिन्होंने बहुत ही कांड करे वाले। आणि अपने को इनको भी सुधारना है। इनके मम्मी पापा ने बोला भैया कुछ भी करो पर हमारे बच्चे को सुधारो, इसको शुद्ध बनाओ, शुद्ध प्योर मेटल बनाओ भाई, प्लीज भाई। मैंने बोला हो जाएगा। मम्मी पापा ने बोला कैसा? मैंने बोला तुमने बीच में नहीं आने का। मैंने इसको बिजली की शॉक दी कुर्सी बांध के, और फिर भी नहीं सुना तो इसको एकदम गर्मा गर्म झटके दिए, फिर ये सुधर गया। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, समझ तुमको? फिर ये वाला बच्चा था, ये एकदम लेस डिस्ट्रैक्शन था, एकदम लेस डिस्ट्रैक्शन।
मतलब इससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कभी फ्री फायर पबजी ऐसा कुछ खेलेगा। पर एक इस बार मैंने पकड़ लिया भाई इसको फ्री फायर खेलते टाइम। मैंने उसको इतना रोस्ट मारा वो मेंटली सुधर गया भाई एकदम। फाइन हो गया एकदम री फाइन। समझ तुमको। एंड कुछ कुछ पोटे रहते गुड्डू बाबू। कभी कभी एकदम उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का मूड आता स्कूल को छुट्टी मार के जो एंड डायरेक्ट स्कूल को 7 घंटे स्कूल को छुट्टी मार के 6 घंटा अभ्यास करते हैं। एंड फिर बाद में जो शाम में 8 घंटे का टाइम है उस टाइम फोन खेलते बैठे। ऐसे विचित्र बच्चे हो स्कूल को छुट्टी मार के ट्यूशन पे पढ़ते हैं जो शाम में पढ़ने वाला टाइम था उस टाइम पे टाइम पास करते। ऐसे थोड़े विचित्र प्रकार के बच्चे। उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे आ सकते हैं। ठीक है कुछ बच्चे जो थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा ब्रेक लेते हैं थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा ब्रेक लेते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं और फिर बहुत ब्रेक लेते हैं। यानी लो रिएक्टिविटी वाले बच्चे कैसे हैं? ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आणि हाई रिएक्टिविटी वाले ये बहुत ब्रेक लेते थोड़ा सा पढ़ते। तो 3 प्रकार के मेटल है। आणि सारे प्रकार के मेटल को सुधारने के अपने पास उपाय है। सबको सुधारने के उपाय अपने पास में। पर वो अलग बात है कि जनरली अपन 10वीं में अपने ट्यूशन में इन प्रकार के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते। सावधान रहे मितांशु। ठीक है। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जनरली अपन इनको एडमिशन देना टालते हैं। ये बच्चे अगर आ भी जाए आइडेंटिफाई हो भी जाए तो अपन इनके मम्मी पापा से विनंती करते हैं कि देखो भैया मैं बहुत दयालु हूँ मैं बच्चों को ज्यादा मारता नहीं मैं बच्चों को ज्यादा टॉर्चर करना पसंद करता नहीं। इसलिए तुम अपने बच्चे को खुद ही घर पे शुद्ध बनाओ। समझ रहे तुम अपने से अपने घर पे सुधारो। हमारा एक्सट्रीम फोकस है ऐसे बच्चों पे। ये बच्चों की बैच को क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन एसआरजी बोल देंगे। एसआरजी की पोटे ऐसे नहीं कि कभी कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते होते ना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल लो रिएक्टिविटी लो डिस्ट्रैक्शन। तो उनको बहुत रोस्ट मारना पड़ता फिर। रोस्ट किसके सामने मारना पड़ता जनता के सामने नहीं उनके पेरेंट्स के सामने। कुछ तो इतने बिगड़े रहते साले उनके माँ बाप सब नहीं सुधरते उनको बिजली यानी टॉर्चर करना पड़ता तभी से सुधरते। बहुत आनना पड़ता उनको बहुत एकदम। उनको रिमांड होम भेजना पड़ता। ठीक। यानी कुछ बीच में क्या है कार्बोनेट और अभी बीच में के जो है भैया वो कैसे मिलते हैं? जो बीच में वाले पोटे हैं ना जनरली एक तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा मर्क्यूरी सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। बीच वाले पोटे कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। अगर सल्फाइड के फॉर्म में मिले तो अपन उसको रोस्ट मारते हैं। रोस्ट मारने से क्या होता है उसका ऑक्साइड बन जाता है भैया ऑक्साइड बन गया ना अपने को तो मेटल अलग करना था। अरे ऑक्साइड एक बार बन गया ना अपन उसका रिडक्शन करा देते हैं। अपन उसके घर पे रिडक्शन के एजेंट को भेज देते हैं। रिडक्शन का एजेंट उसके घर पे जाके बोलता है अरे तुम हमारा रिडक्शन का कोर्स एक बार खरीद के तो देखो यार। मात्र 2999 में मिल रहा है तुमको अलग सर की कृपा है भैया तुम लेके तो देखो। और वो रिडक्शन का एजेंट उसके घर पे जाके उसको इतना चूना लगा था भैया इतना चूना लगा था कि वो बच्चा रिडक्शन का कोर्स खरीद ही लेता। रिडक्शन का कोर्स उसके घर पे जाके उसके घर से क्या लेके चल जाता पैसा। और बच्चा रह जाता अकेला। बात समझे तुमको? मेटल ऑक्साइड अगर अपने पास बन गया एक बार ऑक्साइड ऑफ मेटल अगर अपने पास एक बार बन गया तो उससे मेटल निकालना मुश्किल नहीं है। फटकन मेटल निकालेंगे अपन रिडक्शन कर देंगे उसको। अगर सल्फाइड और है सल्फाइड और तो अपन उसकी रोस्टिंग करते हैं भाई रोस्टिंग करना ये के तो मजाक उड़ाना उसको बोलते हैं रोस्ट मारा नहीं केमिस्ट्री का रोस्टिंग अलग रहता है अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। आणि कार्बोनेट और का अपन कैल्सिनेशन करते हैं ऐसे कुछ तो प्रक्रिया रहता है कि उसको टॉर्चर कर करके शेक शेक के उसको वापस अपन ऑक्साइड बना डालते हैं एमजीओ। इसके घर पे वापस भेज देते रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इसको समझा के इसके घर का पैसा उठा लेता और बच्चा रह जाता कंगाल क्रेजी। बात समझे कि तुमको अपने बच्चे को अकेला करने का डिस्ट्रैक्शन फ्री करने का है, तभी बच्चा पढ़ पाएगा तभी पढ़ाई में मन लगा पाएगा। जो बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्शन में जा चुका है उसके लिए अपने को सीवियर स्टेप्स भी उठाने पड़े तो उठाने पड़ेंगे ही। लेकिन बच्चे को सुधारना है कुछ भी करके। बात समझ कि तुमको जो बच्चा लो रही एक्टिविटी का है उसको टाइम टाइम पे पकड़ा थोड़ा थोड़ा फार भी छीन पड़ते टाइम पकड़ा उसको। यहाँ पे पकड़ा उसको धरो उसको रोस्ट मारने का उसको इतना जलील करने का बच्चे को इतना जलील करने का। वो बच्चा अगली बार तुम्हारे पास वो बच्चा अगर अगली बार तुम्हारे पास एक आधा एग्जाम के बारे में पूछ के आए कि भैया मेरा ये एग्जाम का फॉर्म भरो मैं बोलूंगा फ्री फायर खेलने बेटा। ठीक है। हाँ फ्री फायर का। ठीक है। बात समझे तुमको? अरे ठीक है नो तेरे को थोड़ी बोल रहा है तू ऐसे क्या मन पे लगा के ले रहा है तेरे को थोड़ी बोल रहा है। मन पे लगा रखा हो रहेगा। चलो इधर देखो। देखो अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य क्या है कि जब भी अपन
जिंदगी में कभी भी अपन मिट्टी में अगर कोई मेटल ढूंढने जाएंगे, वो कावरा वावरा मिलेगा अपने को। जब भी अपन कभी ढूंढने को उसको जाएंगे, वो अपने को ऐसे रूप में मिलेगा। अरे आलिया भट्ट। खाओ। जब भी अपन कभी मेटल को ढूंढने जाएंगे, वो अपने को ऐसा मिलेगा। मेटल डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो अपने को ऐसा मिलेंगे, या ऐसा भाटा। ऐसा भाटा कितने बार तुमने लेके आना होंगे दूसरे को। एक बार तो रुषा ने भी आना था इधर में। ठीक है, तो ये ऐसा और है, और यानी अपने को उससे रिफाइंड मेटल बनाना है। अपने को उससे भाई से डायरेक्ट रिफाइंड मेटल। समझ रहे तुमको। अरे भैया ऐसे से, ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है ना, मैग्नेटिक मिनरल्स, यही है ना हेमाटाइट। उससे लोखंड से स्टील बनता है। अपने को ये भाटे को ये बनाना है, ये सीख रहे हैं अपन चैप्टर में, इस पार्ट में भी, चैप्टर के इस पार्ट को बोलते हैं मेटलर्जी। मेटल्स को मिट्टी में से ढूंढ के निकालना, उसका मार मार के चूरा कर देना। पर मेटल जब निकलेगा, उसके साथ में सिर्फ मेटल थोड़ी निकलेगा। ट्रैक्टर में जैसे जैसे खनते टाइम बहुत सारी मिट्टी भी निकलेंगी, गाय का शेन भी निकलेगा। क्या पता खनते खनते खजाना भी निकल जाएगा, नहीं तो खोपड़ी विपड़ी भी निकल जाएंगी प्राचीन काल के मानवों की। कुछ भी हो जाएगा, कचरा कुचरा निकलेगा बोलने के लिए। तो बाकी सब बाजू में करने का है। और फिर ये जो ऐसे जो फतरा मिलेंगे अपने को, इन फतरा को अपने को मार मार के चूरा 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 पाउडरिंग करनी है। इनकी पाउडरिंग, इनकी पाउडरिंग करेंगे ना, इनकी पाउडरिंग। तो इनके साथ में जो वो कचरा बिचरा है, मिट्टी, गाय का गोबर, शेन, और भी दूसरे मिनरल्स, ये पत्थर जहाँ पे निकल रहा है वहां पे दूसरे भी प्रकार का पत्थर निकल रहा होगा। लेकिन ऐसा होगा कि ये 90% होगा और वो 10% होगा। वो 10% भी कुछ तो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वो अभी इतना छोटा सा सैंपल मिल रहा है उसका, कि उस पे 1 लाख रुपए खर्च करके 10,000 का बिकेंगे, तो अपने को परवड़ता नहीं। वैसे हुए बहुत भारी, लेकिन अपन उसको साइड में भी रखते नहीं, कि थोड़ा थोड़ा गोड़ के गोड़ा करते रहेंगे, फिर ज्यादा हो जाएंगे, फिर उससे निकलेंगे नहीं। फेंक देते अपन, इतना ध्यान नहीं देते अपन। ठीक है, तुम्हारी पेंसिल छोटे होने का है, तुम फेंक देना भी देते। तुम्हारा इरेजर खत्म होने का है, कोई है तुम में से ऐसा जो लास्ट तक भाई, आखिरी दाने तक, आखिरी वो उसका हाँ, ऐसा तो है इसमें। ठीक है, तुम में से आज भी कोई ना कोई बच्चा फाड़ रहा होगा, नहीं अभी तुम बड़े हो गए, छोटे बच्चों को फाड़ रहा था, उनका पेन जो है, वो थोड़ा थोड़ा बीच में से रिफिल दिखती ना खिंचती हुई, यानी इसके जक्कन के खाली जक्कन के इधर उधर रबर की ग्रिप रहती, उसके ऊपर रिफिल चलेगा, वो फेंक दे डायरेक्ट नवीन पेन लेके। कुछ छोटे बच्चों का पैड रहता, तुमको है क्या ऐसा पैड? विराज राजपूत को है ना इस पैड? नहीं। फोन थोड़ा सा वापर, मजा नहीं आ रही, बैटरी का 10 टक्का की बैटरी रही, दूसरा फोन। ठीक है, देखो। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ढूंढ के लाते हैं, और नहीं, अपन अपन जाते हैं मिट्टी में। मिट्टी में, मिट्टी के अंदर देखो, मैं बहुत सिंपल करके समझा रहा हूँ। मिट्टी के अंदर अपने को बहुत सारे मिनरल दिखते हैं भाई साहब, बहुत सारे मिनरल। उसमें से एक ऐसा मिनरल पे अपनी नजर पड़ती है, जो अपने को रोकड़ा कमा के दे सकता है। ऐसा मिनरल जो अपने को रोकड़ा कमा के दे सकता है, उस पर अगर अपन ने लाख रुपए की सट्टे लगाए, लाख रुपए उसको साफ करने में लगाया, लाख रुपए उसको अलग करने में लगाया, उसका मेटल अलग करने में अगर अपन ने लाख रुपए लगाए, तो अपने को 2 लाख तो भी कमा के देगा। वो अपने को 1,10,000 तो भी कमा के देंगे, वो अपने कमा के देंगे, अपना लूटा नहीं देंगे। तो अपने को ऐसा मेटल पे, ऐसा मिनरल पे अपना ध्यान पड़ता है, जो अपने को रोकड़ा कमा देगा, उसको अपन बोलते हैं तूस माझा ओर। फिर इस ओर को लाके सबसे पहले अपन करते हैं कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट करना म्हणजे, इधर देखो, मैं एक इजी एग्जांपल समझाता हूँ और फिर ये वाला एग्जांपल समझाता हूँ। तुम्हारे स्कूल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, बर्निम भरे वाला, पर उस पे लिखे वाला था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 मोलर। तुम उसमें बोट डाल के देख रहे, तुम बोल रहे तो कुछ नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसमें 0.1 मतलब 1/10, मतलब 10 छिट्टे अगर हाइड्रोक्लोरिक, 10 छिट्टे अगर उस बर्नी में से तुमने निकाले, तो 10 में से 9 छिट्टे पानी, यानी एक छिट्टा HCl। मजा नहीं आ रहा। तो तुमने इसको कॉन्सेंट्रेट करने का कुछ तो भी जुगाड़ ढूंढ के निकाला। सम हाउ तुमने बहुत केमिस्ट्री लगाई, यूट्यूब पे देखा, कुछ तो भी करा, यानी सम हाउ तुमने इसको कॉन्सेंट्रेट किया। कॉन्सेंट्रेट किया मतलब तुमने 9 छिट्टे पानी आणि एक छिट्टा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ना, तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया 5 छिट्टों में। और 5 छिट्टों में भी 4 छिट्टा पानी और एक छिट्टा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पहले 10 में से 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, 1/10, पिंक कलर। अभी
5 में से 1 है। 1/10 होता है 0.1 या मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ तो 10% और 1/5 होता है 0.2 मल्टीप्लाई करूँ तो 20%। क्या तुमने इसको कॉन्संट्रेट किया? क्या तुमने इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग इसके तरफ लेके गए? अब इस वाले में तुम वोट डाल रहे थे, निकलने के बाद थोड़ी-सी तुमको 2-5 मिनट बाद सूखने के बाद खुजली आ रही थी, अरे यार! खुजली आ रही है, क्योंकि तुम्हारे सेल्स को मार देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर तुमने थोड़ा और एडवांस्ड तरीका निकाला और तुम इसको इस लेवल पे लेके आए, इतना भयंकर लेवल पर लेके आए कि अब 3 छिट्टे हैं और 3 में से 1 HCl का है। अब बहुत बेकार है। अब इसमें से फ्यूम्स निकल रहे हैं, वाफ़ें निकल रही है डायरेक्ट इसमें से। अब सबकी फट रही इसके पास में जाने को। तो तुमने ड्रॉपर पे भर के अपने साइंस लैब के चाटे में है ना वो काँच-काँच, उसपे तुमने डाल के देखा बॉक्स हो गया। तुम भाग गए डायरेक्ट लैब में से, ठीक है? तुम पकड़ा ना जाए इसलिए तुमने कैमरे के ऊपर उड़ा दिया और तुम भाग गए वहाँ से। जैसा भी कुछ हुआ, तुम भाग गए वहाँ से, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं कि तुमने सबसे पहले तो मिट्टी में से ये जो रिकामचोट मिनरल्स थे और मिनरल्स के अलावा मिट्टी भी थी। ये सारे पांचटपने को बोलते हैं गैंग्यूए। क्या बोलते हैं इसको? गैंग्यूए। इस ये जो अपने को नहीं चाहिए रहता है, उसको बोलते हैं गैंग्यूए। गंदगी को बोलते हैं गैंग्यूए। उसमें बहुत सारे मिनरल भी रहते हैं, लेकिन वो अपने काम के नहीं, वो अपने पैसा नहीं कमा के देते, अपन उसको फेंक देते, वो है गैंग्यूए। और जो मिनरल अपने को पैसे कमा के देंगे, ऑनलाइन बच्चे उठ के देखो, पार्थ है उठ, विरांश उठ, ध्रुवी कंप्लीशन करू नको. तू करू राहिली ना? ते काय हातात पेन? बरं. उसको अपन ने वो अपनी नज़र उस पे पड़ गई और बाकी सारी मिट्टी बाजूम-बाजूम-बाजूम करके इसका दाना भी जा रहा तो अपन उसको ला रहे, नहीं भाऊ तू मेरा और है, तू मत जा. और अपन साठा कर रहे हैं, बाकी का कम-कम-कम कर रहे हैं. और अपन साठा कर रहे हैं, बाकी का कम-कम-कम कर रहे हैं. कभी भी बच्चों प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा पॉइंट नहीं आता है कि तुम्हारे हाथ में पूरा चोर आ गया, बाकी सब अड़ गए. बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है. लेकिन अपन इस हद तक कर देते हैं, ये 3 बूंद में से 2 बूंद पानी, 1 बूंद एचसीएल, मतलब एचसीएल कितना है? 1. कितने बूंदों में? हर 3 बूंदों में 1 बूंद एचसीएल है। ये परसेंटेज में कितना हुआ? 33.33% इंटू 100 करते हैं ना परसेंटेज करने के लिए, ठीक है? परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, ठीक है? 33.33%. तो आइडियली कोई भी और 33-40% तक कॉन्संट्रेट किया जाता है और कॉन्संट्रेटेड ओर, एक बार कॉन्संट्रेशन हो गया ना ओर का, फिर देखा जाता है कि अब ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड पोट्टा है, हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल है, जल्दी से ऑक्सीजन का साथ नहीं छोड़ेगा, तो इसको गर्म करेंगे एकदम, मेल्ट कर देंगे और फिर देंगे इसको बिजली भी हो जाएगा अलग। समझा क्या? अगर ये बहुत हाई रिएक्टिविटी का पोट्टा है, तो ये ऑक्सीजन को जल्दी से नहीं छोड़ेगा, ये क्लोराइड को जल्दी से नहीं छोड़ेगा, इसका बॉन्ड जल्दी से नहीं टूटेगा, तो पहले तो पिघलाना पड़ेगा। पिघलाने से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन पिघलाने से पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड था, ये एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव नेगेटिव से बनता है, बाजू वाला भी पॉजिटिव नेगेटिव से बनता है, बाजू वाला पॉजिटिव नेगेटिव से बनता है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में भी आपस में बंधन रहते हैं, अट्रैक्शन। जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल नजदीक 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 रहते हैं, मेल्ट करने पर, आइस को मेल्ट करने पर H2O का H यानी O अलग नहीं हो जाता। आइस को मेल्ट करने पर जो H2O 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 पास में थे, वो दूर-दूर हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाता है। प्लीज़ ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी 11वीं 12वीं में जाने के बाद। अभी जो मैं लाइन बोल रहा था, जब हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कच्चे होते हैं। एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल से कच्चा-कच्चा होता है। एक पॉजिटिव आयोनिक और नेगेटिव आयोनिक आयोनिक बॉन्ड कच्चे नहीं होते। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड कच्चे होते हैं। H2O और H2O पहले बाजू-बाजू में था बर्फ में। गरम करना चालू किया तो ये H2O और वो H2O दूर-दूर गए। H और O अलग नहीं हुए। H2O और H2O दूर-दूर हुआ। बात समझ आ रही क्या? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूल सेपरेशन बढ़ जाता है मेल्टिंग करने के कारण। फिर बढ़ तो गया सेपरेशन, अब डाला इसके घर पे करंट। पहले सारे हिंदू थे, अपना घर था। हिंदू थे, घर था। हिंदू थे, घर थे। एक भी हिंदू के घर पे अगर लांडे आ जाते थे, तो सारे हिंदू जुड़ के उसको मारते थे। पहले लांडों ने बीच-बीच में घर लेना चालू किया, स्कैटरिंग, सैटरिंग, सैटरिंग। तो हिंदू के घर और हिंदू के घर और हिंदू के घर दूर-दूर, दूर-दूर हो गए समझो, या न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो गई, ठीक है? तुम पहले 20 साल पहले तुम्हारी फैमिली एक ही घर में रहती थी, बड़े सारे बंगलों में रहती थी, घर में रहती थी एक ही घर में, अब 3-4 घर अलग-अलग हो गए। तो मॉलिक्यूल में सेपरेशन बढ़ गया। तो एक के घर पे अगर कुछ अड़चन हो, दूसरा घुसेगा बचाने को, जल्दी नहीं घुसेगा। जब तक आएगा इसका कार्यक्रम हो जाएगा। तो अब ये H2O है,
इसमें डाली बिजली और H अलग हो गया, O अलग हो गया। समझे कि तुमको? पहले मेल्ट करेंगे फिर करंट के झटके मारेंगे, पहले करंट के झटके और फिर मेल्ट नहीं, पहले पिघलाएंगे फिर करंट के झटके मारेंगे। किसको? सबको? नहीं, जो पोट्टा सुनने में नहीं है, सायराट, उसको, परशा को। लास्ट में याद है ना, कैसे चाय पीने गए थे उसके घर पे, डेंजर होगा भैया, वो डेंजर एंडिंग थी पिक्चर की। जान लो इंटरवल के बाद पिक्चर ही करा, तो इंटरवल तक ले भारी पिक्चर तो। जान लो। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड और जो है, अगर हाई रिएक्टिविटी करा तो टेंशन मत ले रिद्या, ध्यान दे। अगर वो हाई रिएक्टिविटी वाला रहा तो पहले अपन उसको आग में पिघलाएंगे और फिर बिजली के शॉक मारेंगे, तो अपने को मेटल अलग से मिल जाएगा। अगर वो मीडियम रिएक्टिविटी का रहा तो अपने को देखना पड़ेगा मीडियम रिएक्टिविटी के, और क्लोराइड भी होते हैं, सल्फेट भी होते हैं, कार्बोनेट भी होते हैं, सल्फाइड भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे 10वीं के सिलेबस में हमको दिए वाले हैं मीडियम रिएक्टिविटी के कार्बोनेट और मीडियम रिएक्टिविटी के सल्फाइड, S-2 वाले, और CO3 और S-2 ऐसे दिए वाले। और लो रिएक्टिविटी के और जनरली सल्फाइड और ही मिलते हैं, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड। लो रिएक्टिविटी वाले जनरली मिलते ही सल्फाइड फॉर्म में है। लो रिएक्टिविटी वाले को तो क्या करना है, जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ है उसको बस समझाना है, उसको रोस्टिंग मारने की, रोस्टिंग मार के अपने को मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, रिडक्शन मार के मेटेलिक मिल जाएगा। और जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट का करना पड़ता है कैल्सिनेशन, उससे अपने को मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड से अपन रिडक्शन करके मेटल मिलेंगे। और जो सल्फाइड और है उसकी भी अपन रोस्टिंग मारेंगे, रोस्टिंग मार के अपने को मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, उससे अपन मेटल ले लेंगे। क्या मेरा ये सारा भाषण समझ आ रहा है? और इस भाषण से बढ़ के तुम्हें मुद्दा समझ आना चाहिए, ये चैप्टर हमारी जिंदगी में किधर काम आता है, जिंदगी में काम ही काम आता है। हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, मिल्टन की बोतल हमारी इस चैप्टर की वजह से, हमारी छतरी, हमारा घर इस चैप्टर की वजह से, कितनी सारी चीजें, हमारी बैग की चेन इस चैप्टर की वजह से। सोचो, चेन अगर ये चैप्टर ना रहता तो तुम्हारी चड्डी को चेन रहती क्या बच्चों? नहीं। बाजू किसे को नहीं है, पर फोन, हाँ, फोन में लगता है। फोन का करता बनता है, फोन बनाने के लिए तेरे को चाहिए ना मेटल, चाहिए मेटल, गोल हो जाता था। तो ये चैप्टर जो है ऐसे फतरा को ऐसा नटा बोल्टा बनाने के काम आता है, या कुछ भी मेटल बनाने के, मेटल एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। अब स्टेट बोर्ड में कुछ तरीके दिए हैं, तुम पहले आराम से बात, तुमको टॉपिक अगर समझेंगे तो तुमको स्टेट बोर्ड में दिया क्या है वो समझेंगे। पहले दिया है मेटलर्जी, डेफिनेशन बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, और सेम है स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई। इधर देखो तो, ये देखो, सीबीएसई में क्या बोल रहा है, द अर्थ की क्रस्ट इज, अर्थ की क्रस्ट इज फुल ऑफ सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और जो भी ये अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं उन पोट्टों को अपन बोलते हैं मिनरल। कई कई जगह पे मिनरल्स के अंदर एक पर्टिकुलर मेटल बहुत जास्त होता है, एक पर्टिकुलर मेटल, और इस मेटल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, पैसे कमा हम सकते हैं। सिर्फ ऐसे मिनरल जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं उनको हम कहते हैं और। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? अब कुछ कुछ मेटल, सम मेटल, वेरी फ्यू मेटल, सम मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट, डायरेक्ट मिल जाते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर। कुछ कुछ सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, बरोबर, कुछ कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, कुछ फ्री मिल जाते हैं। अब जो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, जो बच्चे रात में 11 बजे फोन खेलते हुए पाए जाते हैं, एक तो उनमें से वो बच्चा रहेगा जिसको पकड़ लिया तो सॉरी बोल देगा, फोन दे देगा, थोड़ी 2 मिनट डांट खाएंगे और सो जाएगा। दूसरा अच्छा हो रहेगा जो मम्मी पापा से झगड़ा करते बैठेगा, फिर उसको अगले दिन ट्यूशन पे लाके क्या करने का है, मेल्ट करने का, बिजली के झटके मारने के। ठीक है, ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, कॉपर तक दिया है, आर जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। Copper and silver are also found in sometime in their sulfide or oxide ore, sometime. So actually most pure is gold and platinum, क्योंकि silver and copper is also कभी कभी सल्फाइड के धोखे में, ऑक्साइड के धोखे में आ जाता है वो बच्चा भी। ठीक है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो। बट फ्यू पोटे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फ्यू पोटे, इनको तो भैया फ्री फायर का इतना ना दे, दे आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड स्टडिंग, दे आर नेवर फाउंड एज फ्री एलिमेंट। गुड्डू इनमें पहला आता है भैया। ठीक है, सोडियम फॉर गुड्डू। ठीक है, ये तो हमेशा फ्री फायर खेलते ही पकड़े जाते हैं ज्यादा करके। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज,
zinc, iron, lead, they are medium reactive. Sometimes they study, sometimes they play video game. They are found whenever they play video game, they are found playing Free Fire or PUBG or Fortnite, oxide or sulfide or carbonate. Whenever they are found playing video games, they are either found playing with oxygen, playing with sulfur और playing with carbonate. ध्यान आया क्या तुमको? समझ रहा है तुमको? ठीक है. Now it is our duty that each metals of the following, that is metal of low reactivity, we who generally do not play any video game, rarely, like two potte तो बिल्कुल do not play any video game, gold and platinum, but two potte, silver and copper, sometimes they play sulfide or oxide games, right? Metals with medium reactivity as in zinc, iron and lead, which sometimes play oxide, sulfide, carbonate and sometimes do not. Yeah, generally they play oxide, sulfide, carbonate. And few potte like potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, they play all the games. Now we will be doing sudharna in all of these metals and we will be making them a pure metal before they go out to Kota or Jaipur or Pune or Mumbai or Sambhajinagar for their further studies. बात समझे? तुम सबको सुधारने का है, अलग अलग सुधारने के तरीके हैं, सब बच्चों पे अलग अलग काम करना रहता है. इस पे तो कुदरत भी मानती है कि एक ही पढ़ाई का तरीका सब बच्चों पे काम नहीं करता. कुछ बच्चों को लाड़ प्यार से, कुछ बच्चों को हानबीन के, कुछ बच्चों को लाड़ प्यार और हानबीन के दोनों से समझाना पड़ता है. ये चार्ट तुमको सीखने से पहले ही समझ आया ना. अब बस रहा इतना बाकी कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस करते कैसे एंड कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग है क्या. तो कैल्सिनेशन आणि एक ले लेते हैं अपन, समझो रोस्टिंग. कैल्सिनेशन में एंड रोस्टिंग में दोनों में अपन पोटों को हीट करते. एक में ऑक्सीजन के साथ हीट करते, एक में बिना ऑक्सीजन के हीट करते. दोनों में अब ये कैल्सिनेशन जो है, ध्यान कैसे रखने का, कैल्सिनेशन जो है कार्बोनेट और का और कार्बोनेट और का. क्या कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीजन की गरज नहीं. अपने को, तुम बच्चों एक बात समझो, अपने को ना कार्बोनेट और को भी ऑक्साइड बनाना है आणि सल्फाइड और को भी ऑक्साइड बनाना है. अगर तुम ये समझ गए तो तुमको ट्रिक भी जरूरी नहीं, तुमको ध्यान रहेगा. ऑनलाइन बच्चों तुमको नींद में से उठ के सुनना पड़ेगा बहुत ज्यादा. पार त्यांना कनक खेळू नका खाऊ भी नको. लक्ष दे. कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड बनाना है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड बनाना है. कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, इसको भी हमको ऑक्साइड बनाना है, इसको भी हमको ऑक्साइड बनाना है. ऊपर वाले को कैल्शियम का ऑक्साइड बनाना है, नीचे वाले को आयरन का ऑक्साइड बनाना है. क्या नीचे आयरन सल्फाइड के पास ऑक्सीजन दिख रहा है? आयरन सल्फाइड के पास रेड बॉक्स में ऑक्सीजन दिख रहा है, पर बनाना तो उसको ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा क्या? हाँ. जो रोस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन देना पड़ता है. और जो कैल्सिनेशन की प्रक्रिया है उसमें भी तुमको दोनों में फूटा नहीं सेकने के, बस सेकते रहने का है, गर्म करते रहने का, भाजते रहने का है कई देर तक. बड़े लेवल में भी, इंडस्ट्री में भी, एक बड़े बंद चेम्बर में कार्बोनेट और भरते हैं, सारी एयर उधर से निकाल लेते हैं और उसको हीट करते रहते हैं, सिर्फ हीट करते रहते हैं. इतना हीट नहीं करते कि मेल्ट हो जाएगा, बस हीट करते रहते हैं. हीट करने से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाग जाती है कार्बोनेट में से और सीएओ बन जाता है. और इधर ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं. ऑक्सीजन के साथ क्यों हीट करते हैं पता है? हमने अभी 2-3 दिन पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ी है. ऑक्सीजन भी बड़ा लालची है. वैसे तो सबका बाप लालची फ्लोरीन है, पर कुछ कुछ और लालची क्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, थोड़ा सा सल्फर भी है. थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का टेबल खोलो और मेरे को इन सभी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलो. कशिश ताई आप बताओ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है जी? सब शांत रहेंगे. कशिश ताई आपने लिखा तो है बुक में, देखो. होगा होगा देखो. और पूछो मत इधर उधर. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन कितना लालची? फ्लोरीन, फ्लोरीन में बता दूं 4 है, 4 लालची. तो ऑक्सीजन और क्लोरीन बताओ कशिश ताई आप मुझे, इधर उधर पूछो मत. आराम से ढूंढो. देखो एक टेबल जैसा पीरियोडिक टेबल बनाया था. क्लोरीन, क्लोरीन कितना लालची? 3.2. और ऑक्सीजन कितना लालची? 3.4. और सल्फर कितना लालची? 2.6. सब बच्चे ध्यान देना, ऑक्सीजन में और सल्फर में ज्यादा लालची कौन? ऑक्सीजन.
अब आयरन जो कि एक पॉजिटिव काटता था, उसके साथ सल्फाइड मजे मार रहा था, बाजू से ऑक्सीजन जा रहा था, ऑक्सीजन भी निगेटिव था, ऑक्सीजन भी खुद निगेटिव होने की पड़ी, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन जाते जाते, वैसे तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के सामने चुप बैठ जाता था, लेकिन उसने पार्क में सल्फाइड को मजे मारते देख लिया। बहुत गुस्सा है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बोला, साले तेरे से ज्यादा परिश्रम तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कर रहा, और तू इलेक्ट्रॉन, आयरन के इलेक्ट्रॉन लेके तू मजे कर रहा। ठीक है, उसने डायरेक्ट सल्फाइड को लात मार के भगा दिया, आणि आयरन का ऑक्साइड बना दिया, सल्फाइड के बाजू में रोते रोते। बात समझ आई तुमको? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा लालची है सल्फाइड से इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आयरन तो पॉजिटिव रहेगा, आयरन को किसी को तो भी इलेक्ट्रॉन देने थे। आयरन ने जैसे ही दान देने के लिए निकाले, भिखारी भिखारी में भांडे चालू हुए। ऑक्सीजन नाम का भिखारी सल्फाइड वाले को लात मार के नदी में गिरा दिया, और बोला देव बाबा, अल्लाह के नाम पे देव बाबा। ठीक है, ऐसा। समझ रख तुमको नक्की? तो अपने को, तुम बच्चों को ध्यान रहेगा। ओए, ऑनलाइन उठो। कार्बोनेट भी हीटिंग है, सल्फाइड भी हीटिंग है। ये बिना ऑक्सीजन है, और ये विथ ऑक्सीजन है। बात समझ आई क्या? इधर अब बनेगा मेटल का ऑक्साइड। अगर कैल्शियम कार्बोनेट था, तो कैल्शिनेशन करके बनेगा कैल्शियम का ऑक्साइड। अगर आयरन सल्फाइड था, तो रोस्टिंग करके, रोस्टिंग में सिर्फ ट्रायंगल नहीं दिखा है, ऑक्सीजन भी दिखा है, बनेगा आयरन का ऑक्साइड। आणि भाई आयरन का ऑक्साइड बना, तो अब बेटा उसका रिडक्शन करना है। भाई रिडक्शन म्हणजे क्या? रिडक्शन म्हणजे एक तो हाइड्रोजन डालो, नहीं तो ऑक्सीजन भागा के लेके जाओ। तो ऑक्सीजन भागा के लेके जाने का है। भाई ऑक्सीजन को भागा के लेके जाने के लिए किसको तो भेजना पड़ता है। किसको भेजेंगे अपन? रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ याद है? रिड्यूसिंग एजेंट तुम बच्चों को याद है? पता है क्या? कार्बन है, और यार तुमने पहले से कार्बन बोल दिया, होशियार बच्चे यार तुम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लिथियम विथियम ऐसा कुछ बोलोगे, और फिर मैं तुमको समझाऊंगा कि लिथियम बहुत महंगा है बेटा। अपन लाख रुपए के खर्चे में 2 लाख रुपए का लिथियम नहीं खर्च कर सकते, 1,10,000 का मेटल पाने के लिए। कोलसा बहुत सस्ता है, गोनिक भाव मिलता है ना। कंटेनर के कंटेनर भर के कोलसा मिलता, तो कोलसा डाल दिया। कार्बन म्हणजे ग्रेफाइट एंड डायमंड नहीं डाला, हीरा नहीं डाला, क्या डाला? कोलसा डाला, कोलसा डाल दिया बस, और हीट करना चालू कर दिया। कार्बन जो है ऑक्सीजन को लेके फर्रार, और कैल्शियम अलग। कार्बन जो है ऑक्सीजन को लेके फर्रार, और आयरन अलग। मेटल मिल गया हमको। लेकिन ये दिखने में, सुनने में कितना सुंदर सुंदर लगता है। लेकिन इसके पहले वो जो मिट्टी में से जब खंद के निकालते, उसके साथ इतनी मिट्टी निकलती, मिट्टी वो खड़े तो निकलते बड़े बड़े, जैसे हमने वो फोटो देखा था, वैसे पत्थर तो निकलते, लेकिन उसके साथ जो मिट्टी मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को धो धुपा के बाजू में करने का काम बहुत कष्टदायक है। तुम्हारे तो सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में तुमको बोला कि तुम्हारी नजर मिट्टी में के एक और पे पड़ी, आणि और डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट हो गया। अरे भैया, अपन और को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी बहुत परिश्रम लेना पड़ता है। और वो मात्र 2 पेजेस में स्टेट बोर्ड पे समझाया है कि जब हम मिट्टी में से जेसीबी से खंद के लाते हैं, तो मिट्टी धो धो के कैसे निकालते हैं, जो पत्थर हमारे काम के थे वो पत्थर हम बचा के कैसे रखते हैं, मिट्टी धोने की और पत्थर बचाने की। मिट्टी जो हमारे काम की नहीं, उसको क्या बोलते हैं? गैंग्यूए। तो गैंग्यूए फेंक देने का, और बचा के रखने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। गैंग्यूए को बाहर फेंक देने का, बाहर, यानी ओर को ज्यादा से ज्यादा बचा के रखने का अपने पास में, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और अलग अलग मेथड है। एक तो विफ्लेटेबल है, पिछले बार भी मैंने तुमको बताने की कोशिश की थी कि कैसे बड़े वाले पार्टिकल रह जाते हैं, पानी धो धो के जाते रहता है, मिट्टी धो के निकल जाती है, बड़े बड़े कंकड़ जो है बच जाते हैं। या फिर मैंने तुमको बताया था एक फ्रोथ फ्लोटेशन है, नीचे से हवा निकलती रहती है, झाग निकलते रहता है, झाग बाजू करते रहते हैं। अब वो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, उनके वीडियो वगैरह देखें, तो लगेगा अरे हाँ, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल मेटल है। अपने को तो, अपन तो सुंदर सुंदर चीज पढ़ते टेक्स्ट बुक में, लेकिन जो एक्चुअल उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मेहनत रहती है उन लोगों की, उनको पगार भी बहुत मिलते हैं फिर काम करने के। माइनिंग इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री, पूरी दुनिया उस पर चलती है, दुनिया का बैक एंड है। तुम अगर मिनरल्स नहीं निकालोगे, खनिज पदार्थ नहीं निकालोगे, कुछ नहीं बना पाओगे। अगर खनिज पदार्थ गायब कर देने को बोला, तो ये लोखंड के रेखन, डिजिटल बोर्ड गायब होगा, प्रिंटर भी गायब हो जाएगा, पेन भी गायब हो जाएगा, लैपटॉप भी गायब हो जाएगा, डिवाइस भी गायब हो जाएगा, रेडियो टावर्स भी सब गायब हो जाएगा। एकदम आदि मानव के चले में, जमाने में चले जाएगी। आदि मानव से मानव बनने के में अगर किसी ने हमको मदद की, तो मिनरल्स ने मदद की है। और मिनरल्स को ढूंढ के निकालने में, और उससे फिर ये सारा कुटाना करने में, ये है। ये बच्चों, तुमको समझ आ रहा है? नहीं, सारा वीडियो रिकॉर्ड पे, वो लिखने का कुछ तान मत लो। और मैं तुमको 2 मिनट थोड़ा सा बताता हूँ, तुमको भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। किधर है भैया? हाँ, दिखा था। अभी कार्टून की डायग्राम देखने में बहुत सोपा सोपा लगता है, अपने को लगता है ये हलवा है, ये तो हो जाएगा। एक्चुअल में करना बहुत मुश्किल है। ये है विफ्लेटेबल।
देखो मिट्टी वो हो गए, बड़े बड़े पत्थरा निकले थे, उसके साथ मिट्टी निकली थी, सबका पाउडर चूरा बना डालो, पीसा के स्लाइड डायरेक्ट, आटे जितना बारीक नहीं पर भरपूर पीसा है, वाळू जितना बारीक। और यहाँ से ऊपर से छोड़े, यहाँ से ऊपर से छोड़े तो धड़ धड़ इस छन्नी में पड़ रहा। ये छन्नी नहीं है, खड्डे नहीं होगा, वो अटक अटक के अटक जाते हैं वहां पे। और फुल स्पीड में पानी पाइप से छोड़ते जा रहे हैं नीचे अपन पानी। तो जो मिट्टी है, धूल के पार्टिकल है, धुई 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 धो के निकल जाते हैं, और जो वजनदार वजनदार कंकड़ है वो इसमें स्लिट्स में फंस जाते हैं, स्लिट्स में। और ये जो गेंगू है मिट्टी, चिक्कल का पानी सारा नीचे आके धो के निकल जाता है। इसका वीडियो देखोगे ना तो बहुत भारी लगेगा वीडियो। तो अच्छा, ये जो आवाज आया अभी एक जैसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता, ये कर्कश तो नहीं था कि वैसे कर, पर ये एकदम डचकाने वाला आवाज था। डचकाने वाले आवाज का जो कौन सी क्वालिटी उसकी ज्यादा रहती है? पिच। पिच बहुत ज्यादा रहती है उसकी, श्रिलनेस। श्रिलनेस या पिच बहुत ज्यादा रहती है, हमेशा ध्यान रखना। गर्ल्स की आवाज की पिच ज्यादा रहती है, श्रेया घोषाल। ठीक है, देखो। और बॉयज की आवाज का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है। ठीक है। प्रीतम। प्रीतम ने मालूम तुमको? फिर देखो, उसके बाद में ये अपने पास में और है कि हाइड्रोलिक सेपरेशन। इसमें से नीचे से अपन ये ओर का एक सस्पेंशन बनाते हैं, पाउडर डोर ऊपर से डालते रहते हैं, और पानी का जेट फव्वारा मारते रहता है। तो जो कंकड़ है, बड़े बड़े हैवी कंकड़, वो नीचे आ जाते हैं। कंकड़ नीचे आ जाते हैं और उन कंकड़ों को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड और जो धूल मिट्टी थी, पानी का इतना सपक्कन सबका रहता है जोर का, कि वो पूरी धूल मिट्टी, हल्की हल्की सी जो धूल है, तुमने एक पत्थर डाला उसके ऊपर बहुत सारी धूल चिपक ली थी, जैसे क्या पानी का ऐसा स्प्रे आया, वो पूरी धूल धो के निकल, पत्थर ही धो के निकल गया। पत्थर चले गया नीचे और वो धूल जो है इसमें आ गई, और धूल बाद में इधर से निकल गई। तुमको लग रहा हूँ प्रैक्टिकली ऐसा काम भी करता है, ग्रेविटी सबको नीचे खींचती, पर ये हो जाता है प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे, और भी बहुत मशीनरी और केमिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। ये वाला तो बहुत ईजी था समझने को, मैग्नेटिक वाला। और एक ये था फ्रोथ फ्लोटेशन, एजिटेटर वगैरह, बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फ्रोथ फ्लोटेशन जनरली सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है। और ये वाला मैग्नेटिक मैग्नेटिक ओर्स के लिए यूज करते हैं। ये वाला सर्टन ओर्स के लिए यूज करते हैं, ये वाला सर्टन ओर्स के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसकी तुमको वीडियो भेजूंगा, कल आने से पहले एनिमेशन देख के आना। तुमको चैप्टर समझ आया ना? पक्का? है ना? पूरा चैप्टर समझ आ गया ना? मैंने इतना इजी करके समझाया है, सच में तुमको ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे पहले तो वो समझाया है। हर बार ये जब मैं चैप्टर पढ़ा तो मेरा जोर इस बात पर आया है कि पहले तुम ये समझो कि इसका जिंदगी में कितना फायदा होगा। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि हम जो चीजें आईते में इस्तेमाल करते हैं वो बनती कहाँ से है। ठीक है। और फिर बाकी की तो केमिस्ट्री वगैरह है ही, अब ये अपन और पढ़ेंगे। अपना संडे को ये 3 चैप्टर आने वाले हैं अपने, केमिकल रिएक्शन, स्टेट बोर्ड से भी और एनसीईआरटी से भी, एसिड बेस सॉल्ट 10वीं एनसीईआरटी से भी, 9वीं स्टेट बोर्ड से भी, और मेटल नॉन मेटल 8वीं सीबीएसई 8वीं स्टेट बोर्ड से भी, 10वीं सीबीएसई 10वीं एनसीईआरटी से भी। कृपया पढ़ लेना। कल मैं इंडिविजुअल तुमको पीडीएफ भी डाल दूंगा, अच्छे से खरड़ खरड़ के पढ़ लेना, 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, भला मोटा 2 घंटे का तो भी पेपर रहेगा तुम्हारा, 2 घंटे का, 2 घंटे से ज्यादा रहेगा, 2 घंटे का। 3 कर दूंगा।